हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस, आज हम आपके सामने मैथ के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है रेडियन एंड डिग्री। तो यार, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ये होती है इस बच्चे, मतलब जब बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करता है उसको ये पता नहीं होता कि रेडियन से डिग्री में कैसे जाएं और डिग्री से रेडियन में कैसे जाएं, और एक्चुअल में रेडियन का मतलब होता क्या है। भाई हम पता कैसे चलेंगे कि यार हमें रेडियन आ गया, हमको रेडियन मतलब पढ़ना आ गया, हम पता क्या चलेगा? अभी पता चल जाएगा, देखना, ध्यान से देखना इस वीडियो को, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो ये है कि रेडियन के अंदर जितनी सारी चीजें आती हैं इस वीडियो के अंदर आपको मैं सारी चीजें कवर करा के दिखा दूंगा, ठीक है ना। डिग्री, रेडियन, सेकंड, वेकेंड, मिनट सब इसकी वीडियो में क्लियर है। ध्यान से बस कॉपी पेन लेके बैठ जाना। गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, रेडियन एंड डिग्री, सबसे पहले हम समझते हैं जो रेडियन शब्द है, रेडियन ये शब्द जो आया, वर्ड जो आया, वो क्यों आया। हमारे सामने सपोज करो कोई सर्कल है, ये सेंटर हो गया सर हमारा, ये क्या हो गया? सेंटर हो गया। अब सेंटर से हमने ये डॉट कर दिया अपने इस पर, तो ये हो गई हमारी एक रेडियस। जो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, क्या है? रेडियस। अब करना क्या है, ये रेडियस है सपोज करो 4 सेंटीमीटर की। कितने की सर? 4 सेंटीमीटर की। तो अगर हमारा आर्क भी 4 सेंटीमीटर का होगा, अगर हमारा आर्क भी 4 सेंटीमीटर का होगा, अगर मैं यहाँ से अपना कोई आर्क 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दूँ और इससे इस लाइन को मिला दूँ, इसका मतलब यहाँ पर जितना एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे 1 रेडियन। क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। नहीं समझे भाई? मेरा क्वेश्चन है, मतलब मैं समझा रहा हूं आपको ऐसे कि आप बोलोगे सर रेडियस इक्वल्स टू आर्क, बस ऐसे समझाओ शॉर्टकट में, रेडियस इक्वल्स टू आर्क। बात क्लियर है ना? अगर आपकी रेडियस 10 सेंटीमीटर की है, आपने यहां से आर्क भी 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, जब जाके जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे क्या? रेडियन। बोलो, बात क्लियर हो गई यहाँ तक? बोलो, सीखे मेरी बात? पक्का सीखे? पक्का। अब आपको पता ये होना चाहिए सर कि 1 रेडियन के अंदर 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड अप्रोक्स, ये होता है रिलेशन हमारा। इसका मतलब 1 रेडियन अगर मैं ड्रॉ करूं, 1 रेडियन में ड्रॉ करने से पहले, मतलब पहले क्या, तो मैं 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड का एक एंगल बनाऊंगा। जो मेरा एंगल बन के तैयार होगा उसे मैं बोलूंगा 1 रेडियन। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? अब आपको पता ये कैसे चलेगा कि सर हमें पता क्या चला कि ये वैल्यू ये है, ये जब आप सॉल्व करोगे ना तब वो चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप बोलोगे सर इसका डेरिवेशन करा दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का डेरिवेशन करा दूंगा। सही बात है ना? अभी हमें सिर्फ मतलब किस बात से सर? क्वेश्चन करने से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रेडियन वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आओ डिग्री वाली बात पर। सर डिग्री में तो कुछ नहीं है। इसका मतलब अगर मैंने आपसे बोला 90 डिग्री, एज लिख रहा है π/2, तो आपको बात क्या ये रखनी है सर, ये तो है डिग्री में और ये है मेरा किस में? रेडियन में। हम पता कैसे करेंगे कौन सा एंगल रेडियन में, कौन सा एंगल डिग्री में है? तो ऐसा एंगल जिसमें पाई की वैल्यू यूज हो रही हो, पाई आ रहा हो उसमें, जैसे आपने बोला π/2, 3π/2, π/4, ये सब वैल्यू मेरी किस में आ जाएंगी? रेडियन में। सही है मेरी बात? और जो बच्चे कुछ वैल्यू है डिग्री वाली, वो किस में आएंगी? मेरी डिग्री में आ जाएंगी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये आ रहा है कि अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे ये बोल देता एक बार कि सर मुझे ये बताओ जरा, 1 मिनट बस, मुझे ये बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या फिर ऑप्शन इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन या फिर स्टेटमेंट सही है। तो आप सबसे पहले मुझे बताओ जरा, sin 1 डिग्री बड़ा है sin 1 रेडियन से, ये आधी सी का मतलब रेडियन है। ऑप्शन नंबर बी, sin 1 रेडियन बड़ा है sin 1 डिग्री से। ऑप्शन नंबर सी, sin 1 रेडियन इक्वल्स टू sin 1 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो मुझे बता सकते हो आप इसका आंसर? भी बता के आया हूं मैं आपको। अब आप क्या बताओगे सर? 1 रेडियन में होता है 57 डिग्री। तो आप क्या बताओगे सर ये वाली वैल्यू सही जा रही है। क्यों? क्योंकि 1 रेडियन में कितना? 57 डिग्री, और यहाँ पर कितना है? 1 डिग्री, तो 57 डिग्री बड़ा होगा एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो गया मुझे। बोलो, यहाँ तक ये वाली बात आप सीख पाए? मुझे उम्मीद है कि आप सीख पाए होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कन्वर्जन। क्या बताऊंगा मैं आपको? अब कन्वर्जन कैसे मैं कन्वर्ट करूं वैल्यू को। तो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं, एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं, फाइंड द डिग्री। अभी देखना, आपको मैं एक बेहतरीन चीज़ें बताऊंगा मैं
तो आपको ज़िंदगी भर आपको याद रहेंगी, भूलोगे नहीं आप। फाइंड द डिग्री। सपोज करो मुझे मेरा कोई एंगल दे रखा है π/2 में। क्या दे रखा है मुझे? कोई एंगल π/2 में। भाई पाई की वैल्यू मतलब समझ गया, रेडियन में है, तो मुझे कन्वर्ट किस में करना है? डिग्री में। और डिग्री में पाई नहीं आता, याद है आपको, डिग्री में पाई नहीं आता। तो पाई कब नहीं आ पाएगा? जब मैं इसको 180/π लिख दूंगा। मुझे पाई काटना है, अब पाई काटने के लिए तो ऊपर पाई लिखूंगा या नीचे पाई लिखूंगा, तो इसका मतलब नीचे पाई लिख के पाई से पाई मार दूंगा, तो इससे आ जाएगा 90 डिग्री। ये आपका आंसर है। बोलो, सीखे मेरी बात? पक्की सीखे। इसका मतलब सर अगर मुझे रेडियन से डिग्री में जाना है तो करूंगा मल्टीप्लाई π/2, सॉरी 180/π का। बोलो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके मैथ में ऐसे भी आएंगे जिनमें पाई की वैल्यू गिवन ही नहीं होगी, फिर कैसे काटेंगे भाई? जैसे कि अब मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया 1/4 का, मैंने बोला 1/4 रेडियन है सर, इसे कन्वर्ट कर दो डिग्री में। सर पाई तो आ नहीं रहा, फिर पाई कैसे काटेंगे? कॉन्सेप्ट पे ही जाओ अपने, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180/π करते हैं ना, लगाओ वैल्यू जरा, तो 1/4 इंटू 180/π। बोलो कोई समस्या हो तो? अब पाई के लिए आप यूज करो कितनी? 22/7। तो जब यूज करोगे तो कितना आएगा? 1/4 इंटू 180 इंटू 22.77 ऊपर आ जाएगा अपॉन 22। बोलो कोई समस्या हो तो सीखने के लिए आपको? सर कोई समस्या नहीं है, पक्की बात है, पक्की बात है। अब 2 से मारो इसे, 2 से मार दिए 90 बार, 2 से मार दिए 45 बार, सही है ना? अब ये कट रहा है किसी से? नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा सर 7 5 जा 35, कैरी 3 हो गया, 7 4 जा 28 और 315/22 हो गया, 315/22, सही है। अब ये हमारा किस में करना? अभी तो ये डिग्री में आ गया हमारा, सही है। मैं कैलकुलेशन चेक कर रहा था क्योंकि मुझे डिवाइड करूंगा मैं, टाइम लग जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब आप इसको डिवाइड करके लिखोगे कैसे? देखो 22 का डिवाइड करोगे आप 315। बोलो 22 को डिवाइड करेंगे 315 में। अबे डिग्री में चेंज हो ही गया ना ये, क्योंकि 180/π कर दिया मैंने। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? तो अब मैं इसका जब मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो अप्रॉक्स जो आएगा ये आपका मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा, ये आएगा 14 होल 7/22 डिग्री। बोलो कोई समस्या? डिवाइड कर लोगे आप लोग अपने, बना लोगे डिवाइड? बना लेंगे सर डिवाइड। या 14 आ जाएगा या आपका जो वैल्यू आए माइनस करने पर कितना आ जाएगा आपका? ये 22 आ जाएगा रिमाइंडर में। बात क्लियर है कि नहीं? सॉरी, रिमाइंडर क्या आएगा? 7 आएगा, तो 7 होल 22/14 होल 7 होल 40 होल 7/22। बात क्लियर है यहाँ तक? लेकिन सर हमारा ये वाला आंसर सही माना जा रहा है, सही माना जा रहा है, लेकिन मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनट में। तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा इसको 14 डिग्री। अब 7/20, 7 कितना है? 22, इसको कन्वर्ट करूंगा मैं किसमें? मिनट में, तो इंटू कर दूंगा 60 का बेटा। किसका कर दूंगा? 60 का। लगा दो एक डंडी सी इसके ऊपर, हटा दूं मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ मैं इसे, तो आ जाएगा 14 होल 7/22 डिग्री। बोलो कोई समस्या हो तो यहाँ तक? कोई समस्या नहीं है। अब आप इसे सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे तो आएगा 14 डिग्री। इसे काट पीट कर लो, 2 से मारो इसे गोली, 2 से मार 11 बार, 2 से मार दिए 30 बार, सही बात है। इसका इसमें करेंगे 210/11, 210 ही तो आएगा अपॉन 11 मिनट आ जाएगा फिर से ये। अब फिर से इसमें 11 का डिवाइड करोगे, सही मेरी बात? 11 का डिवाइड करोगे आप इसमें, 11 का डिवाइड करो जरा एक बार 210 में, तो 11 1 जा 11 100, तो 11 9 जा 99 1, तो क्या आ गया? 19 होल 1/11। तो लिख दो आप इसे। आप इसको ऐसे लिखोगे 14 डिग्री 19 मिनट 1/2 इंटू कर दोगे फिर से 60 का। बोलो भाई, सबसे पहले मैंने डिवाइड किया तो मेरा कितना आ गया? मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 14 डिग्री 19 होल 1/11 मिनट। अब 19 डिग्री मिनट तो बाहर आ गया मेरा, अब 1/11 को करूंगा मैं सेकंड में कन्वर्ट। सेकंड करने के लिए मैं क्या कर दूंगा? फिर से 1/2 कहाँ से आ गया इधर? 1/11 आ गया। बोलो सही मेरी बात? अब मैं फिर से इसे कन्वर्ट कर दूँ, ये किस में आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा सेकंड में। बोलो, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सा हो गया होगा, नहीं सर समझ में आ गया, पक्की बात समझ में आ गया। सबसे पहले क्या किया हमने कि सर सबसे पहले हमने इस रेडियन को कन्वर्ट किया डिग्री में, फिर हमने यहाँ तक तो सर समझ में आ गया हमारे अच्छे तरीके से। तो डिवाइड करके बेटा मैंने इसको अलग लिख दिया, फिर इसको मैंने सर अलग लिख दिया, फिर ये वैल्यू 7/22 किस में चले? डिग्री में। इसको करूँगा मिनट में, इंटू 60 कर देंगे तो इतना आ जाएगी वैल्यू।
अब ये वाली वैल्यू किस में मिनट में आ गई, फिर मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा डिवाइड करने पर 19 होल 1/11 आ गया। तो आंसर कितना आ गया 14 डिग्री 19 मिनट 1/11 मिनट आ रहा है अभी, लेकिन इसमें करूंगा सेकंड में कन्वर्ट तो 1/11 इंटू 60। सीखिए पक्की बात है सर। तो अब आप अप्रोक्स आंसर आ गया आपका 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकंड। अप्रोक्स 5 आएगा क्योंकि 11 का डिवाइड करूंगा मैं 60 में तो 5 पॉइंट आएगा तो समथिंग कुछ। बोलो, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा फ्रेम समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना। एक और क्वेश्चन लेके समझा देते हैं हम आपको, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन मैंने लिया, अब मैं रफ कर रहा हूं इसको, ठीक है। हाँ बेटा, तो मैंने अब एक क्वेश्चन लिया आपका π/8 रेडियन। कोई समस्या? सेम क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपनी अप्रोच लगाएंगे सर, π/8 इंटू 180/π। पाई से पाई मार दो गोली तो 180/8 किस में आ गया सर मेरा, पूरा डिग्री में आ गया। सही बात है ना। अब काट पीट कर दो सर, 2 से काटो ऊपर वाले को तो 90/4 डिग्री में चल रहा है अभी। फिर से 2 से काटो सर 45/2 फिर से मेरा डिग्री में चल रहा है। बोलो, अब 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 का डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा 22 होल 1/2। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ सर 22 होल 1/2 डिग्री। तो आंसर बोलो सर 22 डिग्री 1/2 इंटू 60 मिनट इंटू 60 मिनट। तो आंसर आ गया 22 डिग्री 30 मिनट। ये आपका आंसर है। बोलो सर सीख गए, पक्का सीख गए ना मेरी बात बेटा? समझ में ना आया हो तो बता देना आप कमेंट करके मुझे, मैं 100% उस चीज को दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बोलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन चले आगे, ठीक है। अब सर बात आ रही है सर एक और। अब सर अगर हमारा क्वेश्चन डिग्री में दे रखा है, हमारा क्वेश्चन किस में दे रखा है, डिग्री में। मैंने बोला आपसे, मेरा ने बोला 270 डिग्री, मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में। अब आप मुझे ये बताओ रेडियन में मुझे क्या चाहिए होता है हमेशा, पाई चाहिए तो पाई ऊपर लिखूंगा मैं। इसका मतलब 270 इंटू π/180। ये मार्डर हो गई इनकी तो 3 से काट देंगे, 9 से काट दो 3 टाइम, 9 से काट 2 टाइम तो 3π/2 आ गया। बोलो सीखे नहीं सीखे? इसका मतलब अगर मुझे डिग्री से जाना है रेडियन में तो मैं करूंगा मल्टीप्लाई π/180 का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ पाया होगा। लेकिन सर अगर लोचा आ जाए कुछ, लोचा मतलब अब की बार सेकंड बैकेंड का चक्कर आ जाए फिर क्या करेंगे? अरे कोई दिक्कत नहीं, हवन करेंगे और क्या करेंगे। देखो मैंने आपसे बोला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड ले लेते हैं सर। 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड, ये है क्वेश्चन सर। यही है ना, ये PYQ में बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे पास एक NDA की बुक है जिसमें से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। मजा आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब उल्टा करते चलो, उल्टा वहां क्या कर रहे थे सर, मल्टीप्लाई, वहां क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई 60 देन मल्टीप्लाई 60, यहाँ पे करेंगे डिवाइड। इसका मतलब सर सबसे पहले इसमें डिवाइड मारो तो हम लिखेंगे 50 डिग्री 37 मिनट 30/60 मिनट। बोलो, तो फिर लिखूंगा 5 डिग्री 37 मिनट 1/2 मिनट। अब इसको कन्वर्ट कर सकता हूं मैं अपना आसानी से, तो 5 डिग्री तो 37 कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 और एक 7 74 और 175 आएगा। क्या आएगा? तो 75/2 मिनट। बोलो, अरे मिनट आएगा भाई मेरे, सही है। अब 60 का कर दिया डिवाइड, यहाँ एक और बार कर दो 60 का सर, क्या आ जाएगा 5 डिग्री 75/2 मल्टीप्लाई 1/60। 60 करते हैं बात बराबर है 1/, फिर से किस में आ जाएगा, डिग्री में आ गया। बोलो, नहीं बात सर ये क्लियर होगी बात सर। 5 से मार दो, 5 से मर गया 15 बार और 5 से मर गया ये 12 बार। 3 से मार दो सर इसे, 3 से मर गया 5 बार और 3 से मर गया 4 बार। तो कुछ ऐसा आ गया 5 डिग्री 5/8 डिग्री, कुछ ऐसा आ गया ये। तो अब कन्वर्ट कर दो, 8 40 और 45/8 डिग्री। 45/8 45/8 कट रहा है क्या? कौन सा है? अरे 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 सॉरी, अभी तो मुझे किस में करना है, रेडियन में करना है ना, रेडियन में। हाँ
तो रेडियन में करने के लिए क्या करूँगा, मिन टू पाई 180 का कर देंगे, पाई अपॉन 180 का, इसका मतलब 45/8 इंटू पाई अपॉन 180। ये आपका पूरा कन्वर्ट होगा किसमें, रेडियन में। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा यार, पक्की समझ में आया ना। तो चलो अब आप ऐसे क्वेश्चन बनाना, एनडीए में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आना तय है ऐसे क्वेश्चंस का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रेडियन डिग्री का चक्कर पूरा समझ में आ गया होगा। अच्छी वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बहुत कम बोलता हूँ मैं ये वाली बात, और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा टॉपिक और पढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं फिर ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, ऐसे बेहतरीन अप्रोच के साथ। जब तक कि अपना ध्यान रखो, चुस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, लेकिन पढ़ाई करते रहो। ठीक है भाई, थैंक यू वॉचिंग, जय हिंद।